इतनी छोटी सी अवस्था में कहाँ भटकते फिरोगे? कहाँ भटक रहे हो? बद्री मंदिर कहाँ जाओगे? तो ध्रुव के आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा सुनो सरकार, हर किसी के गले का वो हार हूं मैं, अपमान से जो है उतारा हुआ, भटका फिरता इन्हीं जंगलों में, विमलेश विपत्ति का मारा हुआ, किसी के दर से दुत्कारा हुआ, किसी से अति ही भटकारा हुआ, मुनिनाथ हूँ मैं, अपने पिता की सूची गोद से भूमि पे डारा हुआ। महाराज मैं अपने पिता की गोद से गिराया हुआ हूँ, इतना तिरस्कृत किया गया हूँ, अपमानित करके मैं घर से निकाला गया। और अब जाऊंगा कहाँ? अरे कहाँ जाओगे? अरे बोले जाऊंगा वहां जहां वो भेज देगा, जहां वो भेज देगा वहीं जाऊंगा। कोई लक्ष्य नहीं, कोई पता नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ माता ने एक लक्ष्य दिया है। अब वो आप जैसे संत मिल गए हैं तो उस लक्ष्य की भी पूर्ति हो जाएगी। कौन सा लक्ष्य है तुम्हारा? बोले मैं परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता हूँ। अच्छा जाओ, परमात्मा तुमको मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, लेकिन इतनी छोटी सी अवस्था में तुम परमात्मा को पहचानोगे कैसे? ध्रुव ने जब प्रश्न किया कि मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, तो नारद ने कहा अगर मिल गया तो पहचानोगे कैसे? है कोई पहचान? और फिर वो भगवान ऐसे मिलता नहीं, बिना गुरु के वो परमात्मा मिल नहीं पाता, मिल नहीं सकता है। उस परमात्मा को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कोई गुरु है तुम्हारा? ध्रुव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप कौन है, पहले अपना परिचय देंगे? आपने तो हमारा परिचय ले लिया, आप भी तो अपना बताएं। हमने तो बता दिया कि मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है, और विमाता के द्वारा तिरस्कृत होकर के जंगल में आया हूँ उस परम पद को प्राप्त करने के लिए। और मैंने आपको न जानते हुए भी हमने प्रणाम कर लिया क्योंकि आप संत हैं, लेकिन अपना परिचय भी दो। क्या है आपका परिचय? तब देवर्षि नारद ने अपना परिचय दिया। मुझे सब नारद कहते, नारद, देवर्षि नारद। अब वो बालक कहने लगा महाराज हमने एक बात सुनी है। क्या क्या सुना है? बालक ने कहा हमने सुना है कि जिसको संसार में नारद मिले उसको भगवान जरूर मिले। क्या ये बात सत्य है? नारद बोले बात तो बिल्कुल सत्य है। बोले तो फिर अब हम भटकूंगा कहाँ? जब आप मिल गए तो हमें विश्वास हो गया कि जब भगवान अब जरूर मिल जाएंगे, इसलिए गुरु को तलाश करने कहाँ जाऊं? आप ही मेरे सदगुरु हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, आप ही कोई रास्ता बताएं। देवर्षि नारद ने वहीं पर मंत्र दे दिया। कौन सा? 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर मंत्र का जाप करो। लेकिन जाओगे कहाँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रेम की एक बहुत बड़ी दिव्य नगरी है, उस प्रेम की नगरी का नाम है वृंदावन। प्रेम की नगरी है वृंदावन, और इस प्रेम की नगरी में जो भी जाता है वही पागल हो जाता है, वही पागल बन जाता है। और यदि उस प्रेम की नगरी में चले गए तो उस प्रेम की नगरी में एक वन है, जिस वन का नाम है मधुबन। और उस मधुबन में एक विशेषता है, मधुबन में रह करके जो 6 महीने, ज्यादा नहीं 6 महीने रह करके और सतत परमात्मा का चिंतन कर लेता है एकाग्रचित्त होकर के, और उसको कन्हैया मिल जाता है। 6 महीने तुमको इंतजार करना पड़ेगा, 6 महीने बाद परमात्मा की गोदी मिल जाएगी।
ध्रुव जी महाराज का मंत्र लेकर के वहीं से मधुवन की ओर निकल पड़े। ये उत्तानपाद है कौन? संसार का हर एक जीव उत्तानपाद। क्या बात कही महाराज। हर एक जीव उत्तानपाद है।